ये बातें हैं वर्ष 1988 की। वहाँ मैंने जॉब किया करीब 2 साल 8-9 महीने के बीच में, और उसके बाद मैं आ गया घर वापस। मैंने पढ़ाई की और मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वाकई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी जो मुझे इतने अच्छे जॉब्स मिले। लेकिन मज़ेदार बात दूसरी भी है कि मैंने उस जॉब को भी नहीं किया और 93 में मेरा सिलेक्शन हुआ कस्टम्स डिपार्टमेंट में। कस्टम वाला जॉब मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे घर में ही था, मेरठ में ही था, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन इसी बीच में फिर मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद बच्चे तो जिम्मेदारियां बढ़ी, और अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई मुझे फिर कि जॉब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप भूखे रह नहीं सकते और कभी तरक्की कर नहीं सकते। और इसी बात के मद्देनजर मैंने ढूंढना शुरू किया कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम दे सके। And I'm thankful to the person Mr. J.K. Gupta. Unfortunately आज वो हमारे साथ नहीं है, बट यस वर्ष 2004 में वो मेरे लिए एक देवता के रूप में सामने आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो देखो मुझे समझ में आ गया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ मैंने धीरे धीरे अपने रास्तों पे चलना शुरू किया, धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू किया। अगले 6 महीने में मैनेजर हो गया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, तरक्की नहीं मिलने वाली है। वर्ष 2016 में जब मैंने इनकम्स का आकलन किया तो मुझे लगा कि यार एक तरफ मुझे विभाग से करीब 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, लेकिन उस साल की मेरी ITR जो फॉरएवर के बदौलत थी वो करीब 34 लाख की थी। तो मैंने डिसीजन लिया किसी और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने का, और मैंने क्विट किया। और मैं वर्ष 2017 जनवरी से फुल टाइम आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इस व्यापार में मुझे वो सब चीजें मिली, चाहे मैं इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छे हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ की बात करूँ, चाहे अच्छे मकान की बात करूँ। मैंने एक हर वो चीज जो मनुष्य एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना कर सकता है वो इस प्लेटफॉर्म से मुझे मिली है। अभी हाल ही में ऐसी बीमारी ने दस्तक दी जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। हम लोग भी बड़ा सोच रहे थे कि कैसे होगा। थैंक्स टू फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक्स टू द मार्केटिंग प्लान एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग प्लान कि हम लोगों ने कोविड के उस दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे चेक्स नहीं रुके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे इनकम्स नहीं रुके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सफर कर गई, लेकिन फॉरएवर में इनफैक्ट और ग्रोथ होती चली गई। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति को 2 तरह की चीजें ऐसे दौर में चाहिए थी, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा साधन। स्वास्थ्य फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से मिला और साधन फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान ने दिया। आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचा और ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। मुझे सपने देखना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को सपने दिखाना अच्छा लगता है और उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करना अच्छा लगता है। मैं हूं सपनों का सौदागर, मैं हूं फॉरएवर। That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना हो। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को वॉइस आ रही है मेरी? आप सभी मेरे को चैट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं क्या वॉइस आ रही है आप सभी को मेरी? ओके, क्या मेरी वीडियो भी आप सभी को प्रॉपर क्लियर है? ओके, सो कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? मेरी ऑडियो वीडियो सब आपको क्लियर आ रहा है तो मेरे को एक बार थम्स अप कर सकते हैं आप, और अपने बारे में बता सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, नाइस। सो एक बार मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि आप सभी कहाँ से है जो इस सेशन को अटेंड करने लग रहे हैं। आप सभी कहाँ से है जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। आप अपनी सिटी, अपना स्टेट आप लिख सकते हैं ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ से पर्सन आज अपने साथ है। ओके,
बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट से अपने साथ पर्सन बैठे हैं। सो वेलकम आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर, जहाँ पे नो डाउट आपको फॉरएवर भी क्लियर होगी ये काम क्या करना है, ये भी क्लियर होगा, प्लस एक सबसे अच्छी चीज आपको एक ऐसे पर्सन को सुनने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी एक सिविल जॉब के अंदर है, राइट। तो एक ऐसी सिविल जॉब के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर वर्किंग करने लग रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसको देख के आप काफी इंस्पायर हुए। एक लाइव अभी आपको पर्सन सुनने को मिलेंगे जो ऑलरेडी फॉरएवर के अंदर एज ए मैनेजर और एज ए सब इंस्पेक्टर दोनों चीजें करके आज बिजनेस भी मेंटेन कर रहे हैं और बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए कि जो प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हैं पिछले 4, 5, 6 दिन से, वो प्लेटफॉर्म के अंदर कितनी पावर है, वो आपको कहां तक पहुंचा सकता है? हाँ जी। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूंगा। मेरा नाम रवि सारण है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो बिजनेस आप अभी देखने लग रहे हैं, मैं इसको पिछले 4.5 साल से कंटिन्यूअसली कर रहा हूं। पिछले 4.5 साल से मैं फॉरएवर कर रहा हूं, एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं भी वर्क करने लग रहा हूं। एंड अभी जो पर्सन आएंगे वो एज ए सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस के अंदर है और साथ ही साथ में फॉरएवर के अंदर मैनेजर भी है। सो बड़ी प्राउडली बात है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतने जबरदस्त लीडर आज के दिन काम करने लग रहे हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इनवाइट करते हैं सर को। बाकी उनसे ही डिस्कस करेंगे, उनसे ही पूछेंगे कैसी जर्नी रही सर की, क्या कुछ उन्होंने अचीव किया अभी तक। एक सेकेंड। गुरमेश जी वॉइस आ रही है आपको मेरी? जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए सर। बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छा। फर्स्टली तो आपको मैं एक बार होस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा एंड साथ में पिन करके रहिएगा मेरे साथ। ओके, सो आप एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं अपनी। अभी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गुरमेश जी, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए सर। मेरी वीडियो क्लियर है सर? बहुत अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। आप मेरे को साथ में पिन कर लीजिए स्क्रीन पे। आई थिंक सभी एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैसेजेस भी आने लग रहे होंगे आपको, मैसेजेस भी दिखने लग रहे होंगे कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड है ऑडियंस आपको सुनने के लिए, आपकी जर्नी को सुनने के लिए। आप शायद पिन हो चुके हैं सर। पिन हो चुका हूं मैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गुरमेश जी। सबसे पहले तो मैं खुद आपको मतलब बताना चाहूंगा, खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ टाइम पहले आपसे मेरी थोड़ी कॉल पे बात हुई तो मैं खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अपने साथ मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स तो है ही हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे पर्सन, काफी सारे यंगस्टर्स हैं जो आने वाले टाइम के अंदर खुद को ग्रो करना चाहते हैं, आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को सक्सीड करना चाहते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, राइट। और अभी तो आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर हैं, बट इससे पहले भी आप एक प्रोफेशन के अंदर, एक सिविल जॉब के अंदर, आप एक रिस्पेक्टेड जॉब के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे सीखने को मेरे को तो बहुत कुछ मिलेगा ही मिलेगा, इनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। तो गुरमेश जी आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। एंड अपना सेशन चलेगा लगभग 45 मिनट्स, एंड मेरे हिसाब से इस 45 मिनट्स के अंदर आप अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी जरूर शेयर कीजिए जिसको सुन के नो डाउट मैं तो इंस्पायर हुई हूँ, आगे चल के बहुत सारे लोग भी आपसे एक इंस्पिरेशन ले पाए, जान पाए, सीख पाए, आपको एज ए रोल मॉडल बना के कुछ ना कुछ अपनी सक्सेस को अचीव कर पाए। जी सर, आप बताएं अपने बारे में, गुरमेश जी आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम गुरमेश वर्मा है और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हिसार में मेरा एक छोटा सा गांव है फरौंसी, वहां से बिलोंग करता हूँ।
और करंटली मैं हरियाणा पुलिस में हूँ, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, और स्पेशल टास्क फोर्स हिसार में मैं पोस्टेड हूँ। और साथ में इस प्लेटफॉर्म पर और ईगल क्लब में मैं मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको जर्नी शेयर करना चाहूंगा मेरी, और आपको ये भी क्लियर होगा कि इस प्लेटफॉर्म को क्यों आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए इसके ऊपर। क्या मेरी वीडियो शो नहीं हो रही सर? वीडियो शो हो रही है आपकी, शो क्यों नहीं हो रही? एक सेकंड, आपको भी मैं दोबारा से कर लेता हूँ मेरे साथ में। जी आप कंटिन्यू रखिए उर्मेश जी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मुझे अलाउ कीजिए सर वीडियो ऑन करने के लिए। अच्छा वीडियो, एक सेकंड में सभी को परमिशन दे देता हूँ, सभी अपनी वीडियो ऑन करके बैठ जाएंगे। अभी आप कर सकते हैं। जी सर। ओके। तो इसमें मैं जर्नी शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा सर, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट ऑफ दिस सेशन? आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। अभी आप साथ में पिन है, मेरे साथ में पिन है, ठीक है। और गुरमेश जी, जैसे आपने बोला कि आपने अभी आप एज ए सब इंस्पेक्टर हरियाणा के अंदर एज ए जॉब आप करने लग रहे हैं, राइट? और साथ में आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर भी हैं। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि फॉरएवर में आने से पहले आपके, मतलब फॉरएवर में आने से पहले आप जब जॉब के अंदर थे, अपनी करंट जॉब के अंदर आप थे, तो कहीं ना कहीं आपने गुरमेश जी, जब आपको पता चला लाइक फॉरएवर के बारे में बताया, किसी इंसान ने आपके साथ डिस्कस किया, आपके अपलाइन ने जब आपके साथ डिस्कस किया, तो स्टार्टिंग के अंदर आपके माइंड्स के अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी आई होगी कि क्या बिजनेस है या क्या ऐसी चीज है जो आप हमें प्रोवाइड करा रहे हैं एज ऑनलाइन? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में फेसबुक के जरिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया था, और बजरंग सर हैं जो आज मैनेजर है ईगल क्लब 23 में, उस टाइम वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे थे। तो हम फेसबुक फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने एक स्टोरी लगाई हुई थी और उस पर मैंने रिप्लाई किया था और उनसे पूछा था कि ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताएं सर। तो उन्होंने इसी तरीके से प्लेटफॉर्म शेयर किया, जैसे कि आज जूम ऐप की जो क्लासेस होती है उस तरीके से मैंने क्लासेस अटेंड की, और मुझे डाउट होना स्टार्ट हुआ जब मैंने अचीवमेंट्स देखी। इस प्लेटफॉर्म के जितने भी अपने सीनियर्स हैं, उनकी जो कार की अचीवमेंट्स हैं, लग्जरी कार्स की अचीवमेंट्स हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल उनका हो चुका है, वो सब देख करके मुझे डाउट तो हुआ कि यार ऐसा इतना मतलब पॉसिबल कैसे है इतने कम टाइम में, और क्या ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है? तो डाउट हुआ और आपकी तो फिर मैंने चेक करना स्टार्ट किया। जी सर। आपने चेक किया और फिर आपने थोड़ा सीखा, तो एंड देन आपने स्टार्ट किया। कब से आप फॉरएवर के अंदर है गुरमेश जी, थोड़ा बताएंगे मेरे को, कब से आप फॉरएवर में? जी सर, मैं 24 ऑफ फेब 2021 में से मैं इस फॉरएवर में हूँ सर, एफएलपी में हूँ। यानी कि फेब 2021 से 3 साल मुझे हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म। 3 साल आपको हो चुके हैं कंप्लीट फॉरएवर को ज्वाइन किए, फॉरएवर को करते हुए भी? जी सर। ओके। तो अब मेरे को थोड़ा बताएंगे आपकी जर्नी कैसी रही? आपने जब स्टार्ट किया, नो डाउट आप साथ में जॉब भी कर रहे थे, साथ में आप फॉरएवर को सीख भी रहे थे। उस टाइम काफी सारी चीजें रही होगी कि जैसे कि लोग लाइक आप देखते हो या सीखते हो तो लोग आपको जज भी कर रहे होंगे, ये बोलने में भी सुना होगा कि यार क्या कर रहा है या कैसा सीख रहा है, क्या मतलब काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं पर्सन के। तो आपने जब देखा या सीखा है, जब ये आपने स्टार्ट कर लिया, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपका बिजनेस को लेके, स्टार्टिंग को लेके? जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे कि स्टार्टिंग से ही मेरा एक बिजनेस माइंडसेट था। एक छोटा सा वाक्य बताऊं सर कि 7th क्लास की बात है, जब मैंने घर वालों से ये बात कही थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे एक सिंपल लाइफस्टाइल मतलब जीना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम कर, अपनी पढ़ाई छोड़ दे और खेत में लग जा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में अगर मजबूरी में कहीं जॉब वगैरह करनी पड़ी तो कर लेंगे, लेकिन एट द एंड एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, एक क्लास फैमिली मुझे बनानी है। तो वहां से मेरा बिजनेस माइंडसेट था, और जॉब लगने के बाद मैंने और मेरे भैया ने हमने काफी चीजें मतलब देखी कि बिजनेस मतलब क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई जीन्स की पैंट जो होती है, उसका कपड़ा जो होता है ना, वो इकट्ठा आता है, उसको काटने के लिए एक फैक्ट्री लगती है, उसका हमने सोचा।
इस तरीके से क्रीम की डेयरी होती है वो लगती है, उसके बारे में सोचा। तो सभी के अंदर है ना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और साथ में उसको संभालने के लिए भी मतलब काफी लोगों की जरूरत थी। तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इतना ज्यादा टाइम मतलब उसको देना था, जो कि हमारे पास नहीं था। टाइम भी मतलब बहुत कम था, ही नहीं दोनों चीजें। हाँ पॉसिबल था ही नहीं इतना टाइम देना भी और इतने पैसे लगाने एकदम से। उसके बाद जब मैं क्लास में था तो मतलब भगवान वो कहते हैं ना कि जिसकी तलाश में हम हो, और मतलब दिल से जिसकी तलाश में हो तो मिल जाता है। तब मुझे फॉरएवर मिली थी। तो बिजनेस माइंडसेट था, इस प्लेटफॉर्म के बारे में फोरो क्लास जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी ईगल प्लेटफॉर्म जितनी की सारी क्लासेस ज्वाइन की साथ में फिर आपकी सारी। जी सर। ओके, तो आप मेरे को एक चीज ये भी जरूर बताएं, क्योंकि ये तो मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगा। आपने जब 3 से 4 दिन आपने गुरमेश से स्टार्टिंग के अंदर ट्रेनिंग जब ली, या फॉरएवर को जब आपने देखना या इसके बारे में जब आपने सीखा या समझना स्टार्ट किया या इसके बारे में चेक किया, आपने चेक तो आपने जरूर किया ही होगा कहीं ना कहीं, भाई क्या ये चीज लीगल है कि नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे प्रोफेशन में थे राइट नाउ, है ना। और आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लोग चीजें चेक ज्यादा करते हैं, राइट। वो जानना ज्यादा चाहते हैं भाई है क्या एक्चुअल में, कहीं ना कोई कुछ स्कैम तो नहीं है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हैं वहां पे आप सेकंड चीज आपको लो भी नहीं कर सकते जल्दी से गवर्नमेंट, राइट। बिल्कुल सर। तो इसके बारे में मैंने तो मैं ये चीज जानना चाहूंगा, आपने चेक कैसे किया? जी सर, जी सर। जैसे जैसे क्लासेस चल रही थी उसके बाद मैंने मुझे एएस प्लान मिला, तब से मैंने फिर मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू इसको जानना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में एक इकोनॉमिक सेल होती है जहां पर सारे फ्रॉड केस रजिस्टर होते हैं। जितने भी फ्रॉड कंपनियां आज तक आई हैं उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको वहां पे। तो वहां से मैंने इस कंपनी के बारे में सब कुछ थोरोली चेक करवाया। तब मुझे पता चला कि इस कंपनी के खिलाफ कोई एक सिंगल मतलब एफआईआर तो एक अलग बात है, कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं है। एफआईआर तो कंप्लेंट के बेस पे होती है। मतलब आपको शॉकिंग भी लगी होगी, क्योंकि जब आपने 3 साल पहले स्टार्ट की तो आई थिंक फॉरएवर 42 साल कंप्लीट कर चुके थे अपनी, राइट। अभी 46 साल कंप्लीट कर लेंगे मई के अंदर। आप जब आए थे, मैंने जब फॉरएवर को देखा था आज से 4-4.5 साल पहले, उस टाइम भी फॉरएवर 40 साल कंप्लीट कर चुकी थी, 41वीं साल के अंदर रनिंग करने लगे थी। और ये आई थिंक काफी प्लस पॉइंट होता है किसी भी चीज को चेक करने का, कि उसके ऊपर आज तक कोई लीगली तरीके से कोई कंप्लेन भी नहीं है। बिल्कुल सर, कोई कंप्लेंट नहीं मिली मुझे। और उसके बाद मुझे विश्वास हुआ, फिर मैंने जो क्लासेस देखी थी, सीनियर्स देखे, उनको उनके बारे में भी जाना, जो क्लासेस में दिखाया जा रहा था उनके बारे में जान के भी हाँ इतनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लेटफॉर्म पर, तो डेफिनेटली मुझे ट्राई करना चाहिए मुझे यहाँ पे, और मुझे यहीं पे मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। तब मैंने जाकर के इसको ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट किया था सर। तो आपने मतलब पूरी प्रोसेस अच्छे से जान के सीख के आपने स्टार्ट किया। तो जब आपने स्टार्ट कर ही लिया था गुरमेश जी, जैसे कि ये सेम चीज तो मेरे साथ मतलब कहीं ना, मैंने इतनी चीजें चेक नहीं की थी, क्योंकि जब मैं बिजनेस के अंदर आया था नो डाउट मैं किसी जॉब में भी नहीं था। आपने स्टार्ट किया, जब आपने स्टार्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज तो जरूर चेक की होगी कि आने वाले टाइम के अंदर आप इसको करते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब आप आने वाले टाइम के अंदर इसको कंटिन्यूअसली करते हैं, 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं। आप मेरे को थोड़ा बताएंगे गुरमेश जी, आप कितने टाइम से मतलब एसआई कब से, मतलब आप सिविल जॉब में कब से हैं? ओके सर, बैंक फोर्स की जॉब है सर, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर। तो मैं 2019 मार्च 2019 से मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे हूँ सर। यानी कि मुझे 5 साल हो चुके हैं जॉब में, और जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तब मुझे 2 साल हो चुके थे। ओके, जब आपने स्टार्ट किया तो आपको 9 साल हो चुके थे? नहीं सर, 2 साल हो चुके थे, 2 इयर्स। 2 साल, जी सर। तो आपने वहां पे भी एक चीज सोच के स्टार्ट किया होगा, आपने पहले प्रोफेशन को चूज किया तो आपने आने वाले 3-4 साल या आने वाले 5 साल 10 साल को देख के आपने स्टार्ट किया, राइट? यस। और अभी आपने फॉरएवर ज्वाइन किया तो तब भी आपने कुछ ना कुछ तो विजन को लेके सोचा होगा कि भाई आप फॉरएवर साथ के साथ में कर रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आपने लेके स्टार्टअप लिया होगा कि भाई आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पे टाइम दूंगा, एनर्जी मेरी दूंगा, मेरा माइंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो नो डाउट सारी चीजें वहां पे लगने लग रही है आपकी, आपका करियर भी। तो आपने कैरियर के रूप में इसको लेके स्टार्ट किया होगा।
बिल्कुल सर, करियर के रूप में लेकर स्टार्ट किया है, क्योंकि लॉन्ग विजन है सर, ये नहीं है कि शॉर्ट विजन है किसी भी चीज को लेकर के। और मान के चलिए कि लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, आई थिंक, तो जॉब मिल जाती है उसको, और वो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन मेरा सपना यहीं तक रहने का नहीं है, क्योंकि जॉब से कोई से लेवल की हो, वो मतलब आपको, आपकी जो फैमिली है वो परमानेंटली मतलब एक क्लास नहीं बना सकती आपकी फैमिली को। एक क्लास मीन्स जहाँ पे आपको मार्केट में कोई भी चीज अगर आपको दिखे तो उसको खरीदने से पहले आपको बैंक बैलेंस या पॉकेट ना चेक करनी पड़े, आप हर चीज में आप तो सक्षम। आपका कहने का मतलब यही है गुरमेश जी की जॉब फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकती है, राइट? फाइनेंशियली इतना ग्रो कहीं ना कहीं आप आपके सपने, मतलब आपके बहुत बड़े अगर सपने हैं तो उनके लिए आपको ग्रो नहीं कर सकते। फिर अभी आपने स्टार्ट कर लिया, आपने सोच भी लिया, चेक भी कर लिया, आपने ये भी चेक कर लिया, आपने ये भी डिसीजन बना लिया कि मैं इसको एज ए फुल टाइम करने वाला हूँ या इसके थ्रू मैं मेरा करियर बिल्ड करने वाला हूँ, राइट? तो आज मैं भी आपसे जानना चाहूंगा गुरमेश जी, ये मेरे साथ भी स्टूडेंट्स ही हैं, मेरी कोई ज्यादा एज तो है नहीं, ये भी बेचारे ऐसे ही कि मतलब ये आज अपनी स्टडीज को भी कर रहे हैं, प्रोफेशन को भी ढूंढने लग रहे हैं, करियर को लेके भी हर इंसान आज के दिन टेंशन में, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब्स खत्म होती जा रही है, लोग डिजिटली ग्रो करने लगे तो मार्केट के अंदर से जॉब्स भी गायब होने लग रही है ना? तो आप मेरे को एक चीज बताएंगे कि क्या मतलब विजन क्या रखते हो आप आज के दिन, मतलब आज फॉरएवर आप कर रहे हैं, आपने अब मैनेजर भी हैं, राइट? अब मेरे तरह मैं अगर मैं एक इनकी तरह सोच के देखूं, जो न्यू पर्सन बैठे हैं इनकी तरह मैं सोच के देखूं, क्या ऐसी चीज आप मेरे को या इनको शेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट ये डिसीजन तो बनाऊं कि मेरे को स्टार्ट करना चाहिए या मेरे को इसके अंदर इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, जो आपको पसंद आई? बिल्कुल सर, मुझे काफी चीजें इसमें पसंद आई सर। जैसे कि सिक्योरिटी लेवल अगर हम देखें तो सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसमें कोई भी लेवल है वो परमानेंट लेवल है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए मैनेजर बन गए तो आप कभी डाउन भी चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो जो सक्सेस मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी। तो और वो सक्सेस आपकी अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे ट्रांसफर होगी। आपका जो उत्तराधिकारी है, मान लीजिए नॉमिनी जो रहेगा, उसको आगे से आगे ट्रांसफर होती रहेगी, और सेम इनकम। और ऐसी जॉब, ऐसी सिक्योरिटी किसी भी जॉब में नहीं है आज के टाइम पे। 2004 में और 2006 में जो है वो ये जो चीज है एक्स ग्रेशिया जिसको बोलते हैं, वो खत्म कर दिया गया था। मान लीजिए मैं वैसा ही हूँ, उतना खासा कुछ भी हो गया तो मेरे घर वालों को किसी को भी मतलब ऐसा ही नहीं लगाया जाएगा। हाँ, ये है कि रिटायरमेंट तक हाफ जो सैलरी है वो देते रहेंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, अब जैसे मैनेजर हूँ, 1 लाख प्लस मेरी इनकम है, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया तो 1 लाख प्लस इनकम और सेम लेवल मेरे किसी नॉमिनी को मतलब शिफ्ट हो जाएगा, उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है इस प्लेटफॉर्म पर, सिक्योरिटी लेवल जो इतना हाई है और ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि मान के चलिए अब जैसे मुझे 3 साल हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मैं 1 लाख प्लस की इनकम में पहुंच चुका हूँ। और मैं जॉब की बात करूं तो मेरी सैलरी जो है वो 46 से स्टार्ट हुई थी और अब 55-56 पे है 5 साल में। यानी कि 5 साल में यहाँ पे इंक्रीमेंट है 10,000 रुपए का। और इस प्लेटफॉर्म पर 1 लाख प्लस इनकम, तो इनकम भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हैं। इसके अलावा टाइम फ्रीडम, यानी कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ, तो मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, फ्रीली घूम सकता हूँ, कहीं भी कहीं से रहकर भी इसको काम को मैं कर सकता हूँ। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में आप बंद कर बैठ गए तो मतलब यानी उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको, चाहे वो कोई भी जॉब है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है। एक काफी अच्छा मैसेज आया, आई थिंक सर ने, आपने सुना नहीं, सर बोल रहे हैं कि सर पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं, राइट? और पिछले 5 साल से सर ने एक चीज बोली कि इनकी इंक्रीमेंट जो इनकम में आप बोल सकते हैं वो लगभग 10,000 रुपए ही, मेरे हिसाब से आपने बोले अभी 10,000 में ही आपकी 10,000 तक ही आपकी गई है, राइट? बाकी एक चीज मैं भी अगर बताना चाहूँ आप सभी को, जो मेरे को अच्छी लगी थी स्टार्टिंग में, जैसे आपने तो एक चीज बताई थी सिक्योरिटी, क्योंकि मैं अगर सेम चीज आपसे अगर थोड़ा रिलेट करके बताऊं गुरमेश जी, तो मेरे फादर साहब नहीं है, और जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था तो कहीं ना कहीं मेरी जो फैमिली कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा डाउन, इतनी ज्यादा वीक थी ना, कि फादर साहब की डेथ के बाद फार्मर फैमिली से बिलोंग करना, 7 से 8 लाख रुपए कर्ज होना,
और घर में छोटा भाई छोटी सिस्टर, तो हर चीज को देख के मैं खुद ये सोच रहा था कि आने वाले 5 साल बाद में मेरे को मिलेगा क्या, या क्या मैं कर सकता हूँ मार्केट के अकॉर्डिंग। क्योंकि नौकरी के हालात अगर आज भी देखे ना, तो आज तो चलो बहुत ज्यादा बुरी हालात हो रखी है। 2, 2.5, 3 साल पहले, 4.5 साल पहले भी ये चीज शो हो रही थी, और लॉकडाउन के अंदर तो ये चीज 100% ही सामने आ गई थी। अब मेरे को पसंद क्यों आया सिक्योरिटी, ये चीज मेरे को पता चलेगी भाई मैं करूंगा तो आने वाली जनरेशन तो सेफ है, राइट। बिल्कुल। और दूसरी चीज टाइम फ्रीडम की जो आपने बात बोली, टाइम फ्रीडम मैं एक चीज मानता हूँ, आप कोई भी प्रोफेशन में घुस जाए आपको मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। बट एटलीस्ट यहाँ पे क्यों मिल रहा है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप टाइम ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई तो अपना टाइम नहीं कर रहे हैं, आप एक नेटवर्क ही तो जनरेट कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में यहाँ पे आप बिजनेस ओनर हैं, राइट। अब बिजनेस ओनर यहाँ पे सेल्स तो करनी नहीं है, फिर करना क्या है, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स बिल्ड करने हैं, लोगों को बिजनेस करना सिखाना है, राइट। अब आपके साथ बिजनेस होने लग गया, आपको बिजनेस करना आ गया, आपको सिखाना भी आ गया, तो आप एक टीचर बन गए, राइट। और टीचर एक ऐसे टीचर बन गए जो किसी को भी लाखों कमाना सिखा सकता है, और सामने वाले को इस लायक बना दिया कि वो भी सेम चीज डुप्लीकेट कर पा रहा है, तो एटलीस्ट आप तो फ्री हो रहे हैं वहां से, वो बिजनेस तो ऑटोमेटिक चलेगा। आज जियो की टेंशन नहीं है कि जियो चलेगी या नहीं चलेगी, टेंशन लोगों की है नेटवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, है कि नहीं। जी सर। आज जो लोग मतलब जियो या कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम उस कंपनी की नहीं है, उस एनवायरनमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम ये कि लोगों को वो चीज चाहिए। आज जियो का रिचार्ज कोई भी इंसान करवा रहा है तो अंबानी तो फ्री है, रिचार्ज तो हम करवा रहे हैं, लाखों लोग करवा रहे हैं, पैसा वहां से जनरेट हो रहा है। सो अपना बिजनेस भी सेम पोटेंशियल लगता है, सेम एज इट इज। थोड़ा आप गुरमेश जी बताएं, लाइक आपकी स्टडीज आपने बता दिया, आप हैं किस प्रोफेशन से, फॉरएवर में विजन आपने बता दिया कि भाई आपका विजन ये है कि आप आने वाले टाइम के अंदर मोर ग्रो भी करें और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने में, राइट। बिल्कुल सर। बाकी आप और आगे कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा और बताइए आप। जी सर, मैं कुछ पिक्स शो करना चाहूंगा सर, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ किस तरीके की रही है और कैसे मैं इस बिजनेस में आया था, थोड़ा सा मैं उनको शो करना चाहूंगा सर। मुझे आपको मैं होस्ट कर देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा फिर, ओके। जी सर। यस, आप कर सकते हैं अभी। हाँ जी डायमंड्स, तो आपने मुझे सुना है अब तक, आई थिंक अब तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर मैं आपको कुछ चीजें शो करना चाहूंगा, कुछ पिक्स, मेरी रेयर पिक्स शो करना चाहूंगा, जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ वाकई सर की जो लाइफ रही है वो आपकी तरह ही एक नॉर्मल घर से उठे हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे जाना है। ओके, तो सबसे जो मेरा पहली पिक रहेगी, इसमें आपको वर्क भी बताया जाएगा जी। सबसे पहली जो मेरी पिक रहेगी वो रहेगी मेरी बिल्कुल बचपन की पिक। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आई थिंक। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो पिक शो कर रहा हूँ वो मेरे बचपन की पिक है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि मैं भी एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से उठा हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। ये हमारी शॉप हुआ करती थी, ये टायर पंक्चर की शॉप है हमारी, साइकिलों की, ठीक है। और जो इसमें मैं ये छोटा सा बच्चा बैठा है मैं हूँ, मेरे पिताजी साइड में है, और मेरे मामा जी के लड़के को हमने काम सिखाया था मेरे पिताजी ने। तो ये आखिरी दिन जो था तो उसकी फोटोशूट हुई थी, यहाँ से मैंने ये फोटो उठाई है, ठीक है। तो आप एक देख सकते हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से उठकर और मैं आगे किस तरीके से बढ़ा हूँ आगे, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो गांव से हुई है, 10th क्लास तक मैं गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद 11th और 12th मैंने हिसार सिटी से की है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ हमेशा। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में से मैं ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। और
ये मेरा घर है गांव का, जो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल घर की तरह बिलोंग करता है। ठीक है, ये मेरी पिक है मेरे घर की। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो हमारा ग्रेजुएट होने के बाद जो फेयरवेल पार्टी होती है उसकी पिक है, ये आप देख सकते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि अगर आप नॉर्मल परिवार से हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कैसे पढ़े, है ना, आपका सबके माइंड के अंदर एक ये चीज आई होगी। तो इस टाइम पर मैं होम ट्यूटर भी रहा हूँ, यानी कि घर पे जाके जो पढ़ा कर आते हैं बच्चों को, तो वहां से इनकम जनरेट करके और साथ में मैं इस मतलब ये डीयू में पढ़ा हूँ। ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तभी डीयू में मेरा सिलेक्शन हुआ था, आप सोच सकते हैं। और लॉन्ग विजन लेकर के, यानी कि हमेशा अव्वल रहे हैं हर चीज में। ओके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन की है, ये मेरी ग्रेजुएशन की पिक है, ये आप देख सकते हैं केवड़ीमन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये मैं इसी गेट के आगे खड़ा हूँ। इसके बाद मैंने मास्टर्स की है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में, हरियाणा में, वहां से मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था। और वहां पर मास्टर्स में रहते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ था हरियाणा पुलिस में। इससे पहले मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं एसएसबी के, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है जो, आप अगर आप मतलब किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आपको पता होगा कि एसएसबी किस लेवल के इंटरव्यूज होते हैं। तो ये एसएसबी के टाइम की मेरी पिक्चर्स है। ये चेस्ट नंबर 22 है वो मैं, आप देख सकते हैं, ये एसएसबी के दौरान की मेरी पिक्चर्स है। लेफ्टिनेंट लगने के लिए और फ्लाइंग ऑफिसर लगने के लिए एसएसबी और एएफएसबी होते हैं। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे 2019 में, मार्च 2019 में। और ये मेरे पुलिस की पिक्चर्स हैं। मैंने कमांडो कोर्स किया, उसके बाद कैप्सूल कोर्स होता है कमांडो कोर्स, वो मैंने किया था। और उसके बाद मेरी लाइफ में आती है फॉरएवर। ये मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था फेसबुक के जरिए मुझे इनवाइट किया था। देख सकते हैं, ये खुद मैकेनिक थे उस टाइम पे, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया, प्लेटफॉर्म शेयर किया, जैसे आप क्लासेस लगाते हैं उस तरीके से मैंने क्लासेस लगाई थी। ठीक है, ये मेरे अपलाइन की पिक्स है। तो आप इनकी लाइफ की चेंजमेंट देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने अपने आप को कैसे ग्रो किया है। और ये मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर को बिल्कुल चेक करके, जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके फॉरएवर के बारे में फिर मैंने इसको ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद ये देखो मेरा जो कार्ड आया था घर पे, ये मार्च 2021 में मेरा एक कार्ड घर पे आया था फॉरएवर की तरफ से। आप जब ज्वाइन करेंगे इस प्लेटफॉर्म के, जब आप एफपीओ बनेंगे, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनेंगे, तब आपके घर पर भी एक ऑथेंटिकेटेड कार्ड आएगा, आईडी कार्ड आएगा आपके पास। मैं दिखाता हूँ किस तरह का आईडी कार्ड आता है। ये देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड है फॉरएवर का, जहां पर आपका एफपीओ आईडी नंबर मेंशन रहता है। और ये देखिए फेब 2021, यानी कि 2021 में फेब में मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। ये मेरा नाम है गुरमेश। तो ये यहाँ पर एक प्रूफ है कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन कर रखा है और इस पे आप वर्किंग है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये मेरी उस टाइम की पिक्स हैं जिस टाइम में इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं। और इसके बाद मैंने सेकंड लेवल जो होता है इस बिजनेस का वो क्वालिफाई किया था, जिसे सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। और ये है मेरे सुपरवाइजर लेवल की केक कटिंग की वीडियो जो आपको शो करना चाहूंगा। सुपरवाइजर लेवल हुआ, उसके बाद में फिर सक्सेस डे अटेंड किया। ये जो रिबन है ये सुपरवाइजर का रिबन है जो मैंने पहना हुआ है। मैं मेरे अपलाइन के साथ खड़ा हूँ। जो मैकेनिक थे आप देख सकते हैं, उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, कैसे लाइफ चेंज होती है जी। ये देखिए, ये मेरे अपलाइन है। मैनेजर बन चुके थे उस टाइम पे और मैं उस टाइम पे सुपरवाइजर लेवल पे था।
इसके बाद सक्सेस डे में ही हमारे ईगल क्लब 23 के जो फाउंडर हैं मिस्टर मनीष चहल सर, उनसे मिलने का मौका मिला मुझे सक्सेस डे के दौरान ही। और अनदर फाउंडर मिस्टर विक्की मोर सर, इनसे मिलने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई मुझे। जिनके सेशन आपने अटेंड किए होंगे अब तक, अगर नहीं किए हैं तो आप आगे अटेंड करोगे। ये हमारे फाउंडर हैं मिस्टर विक्की मोर सर, ईगल क्लब 23 के फाउंडर। इसके बाद अमन सर ने गाड़ी ली थी। उस टाइम मैंने जो अचीवमेंट होती है, कार अचीवमेंट होती है, उसको लाइव अटेंड किया था। इसके बाद जब मेरा मैनेजर लेवल हुआ तो आप ये उस टाइम की वीडियो है, केक कटिंग की वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखना। कितने गूज़बम्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल होने के बाद। तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ ही ज्वाइन करते हैं गुरमेश। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 1.5-2 मिनट तक तो मतलब क्लैपिंग ही क्लैपिंग होती रही है। तो इसमें खुशी का लेवल देख सकते हैं आप। इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल होने के बाद यानी कि आप 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं, मैनेजर लेवल आपका हो चुका है। तो ये उस टाइम की, अभी मेरा करंटली जनवरी मंथ से मेरा मैनेजर हुआ था, तो फेब मंथ में इसकी केक कटिंग हुई थी। सर भी साथ में खड़े हैं, रवि सर भी, आप देख सकते हो। ये मैनेजर की बनने की उस तरह की केक कटिंग की पिक्स और वीडियोज है। ये विक्की सर हैं, विक्की सर हैं, विपिन सर हैं, रवि सर, सीताराम सर, और मेरे अपलाइन साथ में खड़े हैं मिस्टर बजरंग सर। ये देखिए गुरमेश मैनेजर। ये चीजें मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर हम किस तरीके से कामयाब होते हैं और कितनी सपोर्ट आपको मिलती है। जितनी खुशी आपको नहीं होती उतनी खुशी आपके अपलाइंस, आपके जो साथ में आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको होती है। और देखिए जब आपका मैनेजर लेवल डन होता है तो उसके बाद फॉरएवर की साइट पे आपका नाम फ्लैश होता है। ये देखिए गुरमेश मैनेजर, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर, हिसार हरियाणा, हिसार से। तो आपको इतनी खुशी होती है कि आपने जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है आपका। आप एक 6 फिगर अर्नर बन चुके हैं और आपने जो आगे के सपने देखे हुए हैं उनके सारे द्वार आपके खुल चुके हैं। और इसके बाद में मैंने टाटा नेक्सॉन गाड़ी ली। ये गाड़ी मैंने फॉरएवर से अर्निंग करी है अब तक, ये उससे मैंने खरीदी। और घर बन रहा है, इसमें भी मेरे जो फॉरएवर से अर्निंग करता हूँ और जो मेरे जॉब से अर्निंग करता हूँ उनका मिक्सअप से पैसे लगा करके मैं घर बना रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप मेरे बारे में ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा कुछ मेरे बारे में देखने के लिए आप इस पर विजिट कर सकते हो, G_Verma_23। हनी डायमंड्स आपको तो मैंने जितनी मैंने मेरी पिक्चर्स शो करी है ये कि आप से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं एक नॉर्मल घर से, नॉर्मल परिवार से उठा हूँ और
उसके बाद मैंने किस तरीके से ग्रो किया है अपने आप को और यहाँ तक पहुंचा हूं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर कामयाब करने के लिए, यानी कि ज्वाइन करवाने के लिए ही नहीं आए सब। आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है वो सिर्फ ज्वाइन करवाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको